प्रिय छात्रों, कई छात्र फ़ोन करके पूछ रहे हैं जो 12वीं पास हो गए हैं कि सर 12वीं के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं। तो अब व्यक्तिगत किस किस को बताएं, क्या करें क्या ना करें। तो कई लड़कियां भी फ़ोन कर रही हैं, तो उन्होंने पूछा सर हमें BSW करना है, फिर हमें MSW करना है, तो ये कोर्स क्या होते हैं। तो हम 12वीं के बाद ऐसे कोई आर्ट लिए थे, और जिसने बायोलॉजी ली थी और जिसने अन्य जो सब्जेक्ट लिए थे, तो 12वीं पास के बाद क्या क्या कर सकते हैं, पूरी जानकारी हम आपको वीडियो में देने वाले हैं। सभी कोर्सेज के बारे में A to Z। एक भी कोर्स आपका ऐसा नहीं रहेगा जिसके बारे में हम आपको ना बताएं। और इसके अलावा रह भी जाता है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर हम 12वीं के बाद ये करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कौन सा कोर्स होता है। तो आर्ट के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं वो यहाँ पर आप देख लो। तो जो छात्र अभी 12वीं पास की है, जिन छात्रों ने अभी 12वीं पास की है और वो उन्होंने आर्ट लिया था, 12वीं में आर्ट लिया था, माने कला समूह से वो छात्र थे, 12वीं पास हो गए हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। देखो प्रिय छात्रों, आप अभी D.Ed कर सकते हैं। आप अभी D.Ed कर सकते हैं और D.Ed के बाद आप क्या बन जाओगे, D.Ed के बाद आप टीचर बन जाओगे, शिक्षक बन जाओगे, अध्यापक बन जाओगे, गुरुजी बन जाओगे। तो यहाँ पर जो टीचर बनेंगे आप, वो टीचर आप बनेंगे वर्ग 3 के। वर्ग 3 के आप टीचर बनोगे अगर आपने अभी 12वीं के बाद D.Ed कर ली। चाहे कॉमर्स का छात्र हो, चाहे बायोलॉजी का छात्र हो, चाहे मैथ का छात्र हो, किसी भी सब्जेक्ट से उसने 12 पास की है तो वो अभी D.Ed में एडमिशन ले सकता है। और D.Ed के बाद ये 2 साल का कोर्स होता है। उसके बाद आप टीचर का एग्जाम देंगे, टीचर बन जाएंगे। टीचर की अच्छी खासी वेतन है। पहले जरूर 2500 रुपये मिलते थे वर्ग 3 के, लेकिन अब आपको बहुत अच्छी धनराशि आपको दी जाती है कि आप आगे की पढ़ाई जारी रख सकते हैं। इसके बाद आप टीचर बन जाएंगे तो बाद में आप BA कर लें, BSc कर लें और बड़े टीचर भी बन सकते हैं, वर्ग 1 के बन सकते हैं। ठीक है, बाकी अब कई छात्र, कई लड़कियां फ़ोन कर रही हैं कि सर 12 के बाद हमारे रिश्तेदार हैं, वो कह रहे हैं कि BA मत करो, BSW कर लो। तो ये सोशल वर्क की डिग्री है, तो आप BSW कर सकते हैं। इसके बाद आप MSW कर सकते हैं। तो MSW की जगह बहुत आती है, MSW की वर्ग 1 की जगह भी बहुत आती हैं, छात्र भी कम मिलते हैं। तो BSW भी आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। तो प्रिय छात्रों, 12वीं के बाद आप BSW करें। ये 3 साल का कोर्स है, इसे ग्रेजुएट डिग्री कहते हैं। तो ये BSW के बाद आप MSW जो 2 साल की होती है, ये पोस्ट ग्रेजुएट होती है, जिसे अपन सिंपल सी भाषा में PG बोलते हैं। PG बोलते हैं जब हम स्नातक के बाद, माने ग्रेजुएट डिग्री के बाद जब 2 साल की डिग्री करते हैं, डिप्लोमा करते हैं, तो उसे अपन PG बोलते हैं। जैसे कि MA है वो PG है, MSc है वो PG है। अब कई छात्र सोचते हैं कि सर हमें वकील बनना है, तो वकील के लिए हम क्या करें। तो किसी भी समूह से, किसी भी विषय समूह से आपने 12 पास की है, चाहे मैथ हो, बायोलॉजी हो, चाहे आर्ट हो, आप LLB कर सकते हैं। आप कहोगे सर यहाँ आपने आर्ट लिखा हुआ है, हम तो गलत से पास हो गए हैं 12, हमें वकील बन रहा है, तो कैसे बनेंगे। तो मैंने क्या बोला, किसी भी विषय से, किसी भी विषय समूह से आपने 12 पास की है तो आप LLB में अभी एडमिशन ले सकते हैं। आप बहुत अच्छे वकील बन जाएंगे। LLB के बाद सिविल जज की परीक्षाएं होती हैं, तो आप सिविल जज का एग्जाम दे सकते हैं और आप जज बन सकते हैं। कई छात्र, कई दोस्त सिविल जज का एग्जाम देते हैं और जो वो जज भी बन जाते हैं। तो अगर आपके अंदर न्याय चरित्र का गुण है, आप न्याय में विश्वास रखते हैं, आप एकदम सच्चे व्यक्ति हैं, आप किसी को दुख नहीं देना चाहते हैं, दुख हरण करना चाहते हैं, तो आप LLB करें। वकील बनने पर भी आप दुखों का हरण कर सकते हैं, न्याय दिला सकते हैं। इसके बाद आप जज का एग्जाम देंगे तो आप जज बन करके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, पुण्य का काम कर सकते हैं। LLB के बाद DTL, DLL या LLM कर सकते हैं, आपकी आवश्यकता है। तो वही पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है, इसे PG बोलते हैं। इसके बाद जो छात्र अभी मोबाइल में विदेशों के बारे में जानते हैं कि साहब स्वीडन बहुत अच्छा है, अमेरिका बहुत अच्छा है, जापान बहुत अच्छा है, तो फिर विदेशी भाषा ज्ञान भी आपको आना चाहिए। तो विदेशी भाषा आपको आती है
आप ट्रांसलेट कर सकते हैं, जैसे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट, इंग्लिश से हिंदी में, या अन्य भाषाओं में जो दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं, तमिल है, कन्नड़ है, ठीक है। तो अगर आपने किसी, जैसे आपको जापान जाना है, तो जापान की भाषा ट्रांसलेट आप करना जानते हैं, तो आपकी जॉब, कोई भी जो पार्टियां होती हैं वो आपको जॉब दे देती हैं, क्योंकि जो विदेश के राजदूत आते हैं वो अपनी भाषा में बोलते हैं, तो अपने देश में फिर वो भाषा का ट्रांसलेट आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फॉरेन लैंग्वेज डिप्लोमा, ठीक है। तो आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं। फॉरेन माने विदेशी भाषाओं से संबंधित डिप्लोमा होता है। पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर हम बीए के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बीए सर्वमान्य डिग्री है, सभी बीए ही करते हैं। आपने सबने बीए के बारे में सुना है। यह फैशन इंटीरियर डिज़ाइन डिप्लोमा, ये बहुत अच्छी है। फिल्म इंडस्ट्रीज में, सीरियल इंडस्ट्रीज में, कितनी सारी इंडस्ट्रीज हैं, शादी की इंडस्ट्रीज है, होटल की इंडस्ट्रीज है, तो यहाँ पर आपको बहुत बड़े ही आराम से भर्ती कर दिया जाता है अगर आपको एक डिग्री है, क्योंकि किसी की शादी होनी है होटल से, बहुत वो फैशन वाले हैं, तो उसी के हिसाब से आपको उसका जो इंटीरियर है वो डिज़ाइन करना पड़ता है। तो आप ये डिप्लोमा कर सकते हैं 12वीं के बाद, फैशन इंटीरियर डिज़ाइन डिप्लोमा। फिल्म इंडस्ट्रीज में आप बड़े ही आराम से लग सकते हैं अगर आपने ये कोर्स कर लिया 12वीं के बाद। लेकिन सबसे अधिक कोर्स 12 के बाद किया जाता है, वो है बीए, बैचलर ऑफ आर्ट। बीए अधिकतर लोग करते हैं, सभी ने बीए के बारे में सुना है। बीए करें आप, 3 साल की डिग्री है, ध्यान रखें। 12वीं के बाद आप बीए करें। बीए के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं? बीए के बाद आप उच्चतम, अधिकतम, सर्वश्रेष्ठ चीजें भी कर सकते हैं बीए के बाद। बीए के बाद आप 12वीं के बाद आप बीए में एडमिशन ले लें। बीए 3 साल की होती है, बीए 3 साल की होती है, जिसे अपन स्नातक डिग्री कहते हैं, ग्रेजुएट डिग्री कहते हैं, ठीक है। अभी आपने सुना ग्रेजुएट चाय वाली, तो ग्रेजुएट चाय वाली वो इसलिए ग्रेजुएट चाय वाली है क्योंकि उसने स्नातक किया हुआ है, 3 साल की डिग्री की है, चाहे उसने फिर मैथ से की हो या फिर बीएससी की हो या बीए किया हो, उसने जो भी किया हो, उसने स्नातक किया है। 12वीं के बाद उसने स्नातक डिग्री प्राप्त की है, ठीक है। तो आप 12वीं के बाद बीए करें, 3 साल की डिग्री है। 3 साल के बाद आप क्या कर सकते हैं? 3 साल के बाद आप करेंगे बीपीएड। बीपीएड कर लोगे तो बच्चों आप पीटी टीचर बन जाओगे। स्कूलों में जो योग व्यायाम करवाते हैं उन्हें पीटी टीचर बोलते हैं, ठीक है। बीए के बाद अब बच्चों आप एमए कर सकते हो, एमए कर सकते हो, मास्टर ऑफ आर्ट, एमए आपने बहुत सुना होगा। एमए करने के बाद आप वर्ग 1 की टीचर बन जाओगे। एमए करने के बाद आप बच्चों वर्ग 1 के टीचर बन जाओगे, जिन्हें अपन व्याख्याता बोलते हैं, लेक्चरर बोलते हैं, व्याख्याता बोलते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी वेतन है इसकी। आपको अभी इस समय सरकार 32,000 शुरुआत में दे रही है। जो नए नए टीचर बने हैं वर्ग 1 के, उनको 32,000 रुपये मिल रहे हैं। तो आप इसका बीए कर लें, बीए के बाद एमए करें और वर्ग 1 का एग्जाम दें। दूसरी बात, अब कहेंगे सर बीए के बाद कौन से मास्टर बनेंगे? तो बीए के बाद बच्चों वर्ग 2 के मास्टर बनते हैं। आपने बीए कर ली, आप वर्ग 2 के मास्टर बन जाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखें, बीए के बाद आपको डीएड करना पड़ेगा या बीएड करना पड़ेगा, तभी आप वर्ग 2 के मास्टर बन सकते हैं। फिर क्या है? मास्टर इन मास कम्युनिकेशन, ये कोर्स भी कर सकते हैं आप। बैचलर इन जर्नलिज्म, ये बहुत अच्छा है। आजकल जितने भी यूट्यूब चैनल वाले हैं वो अपना अपना न्यूज का चैनल खोल लेते हैं, लेकिन वास्तविकता में, हकीकत में उनको ये कोर्स करना चाहिए। ये वैलिड कोर्स है, ये वैध कोर्स है। ये कोर्स करने के बाद ही आप चैनल बना सकते हैं, न्यूज वाला काम कर सकते हैं। तो बैचलर इन जर्नलिज्म, तो ये आप कोर्स कर सकते हैं। दूसरी बात, आपने बीए कर ली, अब बीए कर ली, आपको अब मन में आ रहा है कि सर हमें तो वकील बनना था। तो बच्चों आप बीए के बाद भी आपकी इच्छा होती है तो आप एलएलबी कर लो, एलएलबी के बाद एलएलएम कर लो। माने बीए करोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां अगर आपने सीधे ही यहां से एलएलबी कर ली तो आप बीए नहीं कर पाओगे। अगर आपकी वकील की इच्छा है तो मेरी सलाह है कि पहले आप बीए करना और बीए के बाद एलएलबी करना, फिर एलएलएम करना। बीए के बाद आप एमबीए भी कर सकते हैं।
MBA किया हुआ व्यक्ति कोई एक बता दो जो अभी बेरोजगार हो। MBA करा हुआ कोई व्यक्ति बता दो जो अभी बेरोजगार हो। MBA करने वाले सभी छात्रों की नौकरी किसी न किसी होटल में, किसी न किसी बिजनेस में लग जाती है MBA करने के बाद। हमने बोला था कि BA करने के बाद आप वर्ग 2 के मास्टर बनेंगे, लेकिन इसके पहले आपको B.Ed करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखा होगा B.Ed। BA के बाद आप B.Ed करेंगे। B.Ed करेंगे, उसके बाद जगह आती हैं, भर्तियाँ आती हैं, वह आप एग्ज़ाम देंगे, उसमें पास हो जाएंगे, आप वर्ग 2 के टीचर बन जाएंगे। आपको क्या क्या आवश्यकता पड़ेगी उस समय? B.Ed की आवश्यकता पड़ेगी, और जो परीक्षा देंगे उसमें पास होना जरूरी है, आप टीचर बन जाएंगे। वर्ग 2 के टीचर के लिए BA चाहिए, B.Ed चाहिए और D.Ed चाहिए। ध्यान से सुनना यहाँ पर बच्चों जो D.Ed है, D.Ed, तो D.Ed से आप वर्ग 2 के टीचर भी बन सकते हैं और वर्ग 3 के भी टीचर बन सकते हैं। यहाँ पर आप समझना थोड़ी बात, लेकिन वर्ग 1 के टीचर नहीं बन सकते। किसी बच्चे की इच्छा है कि हमें या तो वर्ग 2 के मास्टर बनना है या वर्ग 1 के मास्टर बनना है तो उसको B.Ed करना पड़ेगा। और किसी की इच्छा है कि हमें वर्ग 3 के या 2 के ही मास्टर बनना है, 3 के या 2 के ही, तो बच्चों वो 12 के बाद क्या करे, वो D.Ed कर लेवे। 12 के बाद D.Ed कर लेवे, तो D.Ed से वर्ग 3 के और वर्ग 2 के मास्टर, शिक्षक, गुरुजी, आप अध्यापक बन जाओगे। बहुत सारी बातें हैं, वीडियो भी ये लंबा हो गया है। हमने कोशिश की आपको सभी बातें समझाने की, और इसके अलावा आप पर्सनल रूप से पूछना चाहते हैं कि सर हमें ये करना है, इसमें क्या भविष्य है, तो प्रिय छात्रों हम आपको विश्वास दिला सकते हैं। आप अपने मन में जो भी बात रखे हैं कि सर हमें ये बनना है, तो हम ये आपको विश्वास दिला सकते हैं, आप 3 साल बाद वो बन जाएंगे अगर आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लिया। हम आपको एकदम 100% जानकारी देते हैं। और दूसरी बात, जिसने रास्ता देखा होता है वो आपको उस मंजिल तक जल्दी पहुंचा देता है। हमने बहुत सारी परीक्षाएं पास की हैं, हम गिनाने बैठेंगे तो कम से कम 5 घंटे निकल जाएंगे, उनके बारे में आपको बताएंगे तो ठीक है। तो हम चाहते हैं कि हमारा जो YouTube चैनल है उसको देखने वाले जो आप छात्र हैं या दर्शक हैं, आप भी आपके मुताबिक जो आप बनना चाहते हो उस परीक्षा में पास हो जाएं और आपकी नौकरी लग जाए, जिससे आप माता पिता की सेवा कर पाएँ और अपने देश की, समाज की सेवा कर पाएँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी स्वस्थ रहो, खुश रहो, धन्यवाद।